सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धर्म में स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा। जब हमने धर्म में स्वार्थ लगाया तो धर्म पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ। धर्म पक्का कब है? जब धर्म में निस्वार्थ भाव आ जाए। अब सर्दी का समय शुरू हो गया। एक घटना आपको बताता हूं, सत्य घटना। दिल्ली में एक व्यक्ति बढ़िया संपन्न थे, कोई कमी नहीं थी। वो लगभग हर महीना हरिद्वार जरूर जाते थे। एक ट्रस्ट था, उसके ट्रस्टी थे, बोर्ड मेंबर थे। दिन निश्चित था, इस दिन जाना है। एक दिन वो हरिद्वार के लिए चले थे। ड्राइवर नहीं था, सेल्फ ड्राइव करके चले। आपको मालूम होगा, नागपुर वालों का तो हमें पता नहीं यहां पर क्या पोजीशन, लेकिन दिल्ली में कोहरा बहुत होता है और रास्ते में कोहरा पड़ा। मेरठ के पास की बात है। उनको सामने एक खराब पड़ा हुआ ट्रक, जिसमें कि लोहे की क्या बोलते हैं उसे, सरिया, वो निकली हुई थी। कोहरे में दिखाई ना दिया और गाड़ी सीधे जाकर के उसमें लग गई। कांच को फोड़ते हुए वो सरिया उस व्यक्ति के छाती में बुरी तरह से छेद कर दिया और वो व्यक्ति घायल होकर के गिर पड़ा। गाड़ी का हॉर्न बजता रहा। एक नौजवान मोटरसाइकिल पर वहां से निकल करके जा रहा था। उसने देखा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है। उस लड़के ने बाइक को एक तरफ खड़ा किया, दौड़ करके गया और देखा तो उस व्यक्ति की सांस चल रही थी। उस व्यक्ति ने तुरंत ही, अंकल जी होश रखिए, थोड़ा सा होश रखिए। उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने, नौजवान ने, उसे कोई ना मिला, जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकाला है और बहुत परिश्रम करके एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों को रोककर सहायता लेकर के और उनको हॉस्पिटल लेकर के गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करने में लग गए। घर वाला कौन है, कैसे है, उसने तुरंत ही, उनके गाड़ी के कुछ कागज थे या उनके पॉकेट में कुछ, वॉलेट में कुछ रखा हुआ था, उनका आईडी कार्ड, ये उन्होंने देखा। देख करके उन्होंने घर तक संपर्क करके सूचना दी कि आप तुरंत अमुक हॉस्पिटल में एक बार आ जाइए, इस प्रकार से एक्सीडेंट हो गया है। घबराते हुए लोग पहुंचे। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल करके बाहर आता है। घर वाले पूछते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब बोले, धन्यवाद दो उस नौजवान लड़के का जो उनको यहां तक समय पर लेकर आ गया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो फिर नहीं बच पाती। अभी इस समय पर 12 घंटे हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। 12 घंटे बाद में हम बताएंगे, लगभग उम्मीद करते हैं खतरे से बाहर है। घर वालों ने उस नौजवान लड़के का धन्यवाद दिया। कहा कि बेटा तुम क्या करते हो? तुमने आज भगवान बनकर के हमारी रक्षा करी है, घर की, घर के हमारे सबसे बड़े मुखिया को तुमने बचा लिया। काम क्या करते हो बेटा? उसने कहा, काम अभी कुछ नहीं, काम की तलाश में ही जा रहा था। एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू था तो जा रहा था, भगवान ने आज दूसरा इंटरव्यू ले लिया। कोई बात नहीं, और इश्तिहार निकलेंगे अखबार में, फिर कभी सही। लेकिन अंकल बच गए, मुझे बहुत खुशी है। बेटा किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे थे? उस लड़के ने उस कंपनी का नाम जैसे ही लिया, चिंता मत करो, जिस कंपनी में तुम इंटरव्यू देने जा रहे थे, जिनको तुमने बचाया है, उनके छोटे भाई की ही वो कंपनी है। तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। खबर करी
लड़का फूला ना समाये। हालांकि बचाया इस उद्देश्य से नहीं था कि मुझे नौकरी मिलेगी, निस्वार्थ धर्म निभाया, लड़के को नौकरी मिल गई। 12 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे से बाहर है, होश आया, लेकिन अभी बातचीत ना करें। एक दिन पूरा और बीत गया, तब बातचीत शुरू हुई। कहा कि अब आप सही हैं, हम आपको मना कर रहे थे जाने के लिए, मुझे बचाया किसने? एक नौजवान लड़का था, राहुल नाम है उसका, मुझे उसके पास ले चलो, अभी आप आराम करो। नौकरी के लिए जा रहा था, आपके छोटे भाई की कंपनी में नौकरी दिलवा दी है, मिल गई नौकरी उसे। महाराज, उसने फोन घुमाया और छोटे भाई को कहा, जिस लड़के को नौकरी पर रखा है उसको नौकरी से बाहर निकाल दो। भैया, उसने तो आपकी जान, मैं तुमसे कह रहा हूं जितना उतना करो। जनरल मैनेजर के द्वारा, मैनेजर्स पर पत्र और मैनेजर के द्वारा लड़के के हाथ में आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन मेरे को तो अभी एक दिन हुआ है, मैं पढ़ा लिखा हूं, एक्सपीरियंस्ड हूं, आप मेरा इंटरव्यू चाहे ले सकते हैं। सॉरी, ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है, धन्यवाद। इधर से वो व्यक्ति जो पेशेंट था, उसने कहा पत्नी से गाड़ी निकालो। लड़का कंपनी के ऑफिस से बाहर निकल कर आया, गाड़ी लेकर के वो व्यक्ति ठीक सामने, वो दौड़ कर आया, अंकल आप? मैं, तुम कैसे हो? मैं आपको देखकर और खुश हो गया, आप यहां तक इतने अच्छी तरीके से आ गए, मुझे बहुत खुशी है। तुम्हें किसी का दुख नहीं है? नौकरी से निकाल दिए गए हो, नौकरी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन आपको गाड़ी में स्वस्थ देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। उस लड़के से उन्होंने कहा, तुम जानना नहीं चाहोगे तुम्हें नौकरी से किसने निकलवाया है? ऊपर से कोई ऑर्डर आया था। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने ही तुमको नौकरी से बाहर निकलवाया है। उस लड़के के समझ में नहीं आया। उसने कहा, लेकिन अंकल आपने ऐसा क्यों किया? मुझे नौकरी से बाहर। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठाया, कहा कि बेटा, जो काम तुमने आज किया है, कोई अपना सगा भी नहीं करता, स्वार्थ में पड़ा हुआ जीव कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं था और तुमने इतनी बड़ी सेवा करी। 10-20 हजार की नौकरी में क्या तुम्हारा बीतेगा? मैं अपनी कंपनी में तुमको 10% का पार्टनर बनाता हूं, वर्किंग पार्टनर। अब आप विचार करके देखना, यदि आपके जीवन में धर्म है और उसमें स्वार्थ नहीं है, तो धर्म रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? निस्संदेह, अगर इस लड़के की कामना होती कि मैं बचा रहा हूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा, इतनी बड़ी गाड़ी का मालिक है, बड़ा बंगला होगा, ना, उसने केवल इंसान देखा और इंसानियत निभाई, इंसानियत का धर्म निभाया। जब हम सब भी अपने अपने मानव धर्म को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाएंगे, तो विश्वास रखना, आपके हम सब के जीवन का मानव धर्म ही हमारी रक्षा करने को खड़ा रहेगा। लेकिन ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।